नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। रेलवे ने 32,438 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें जोन वाइज वैकेंसीज भी अवेलेबल करा दी गई हैं। किस जोन में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जिन पर अभ्यर्थियों को फाइट करनी है और चयन लेना है। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें, कुल मिलाकर 32,438 जो पद आपको दिखाई देते हैं, इसमें लगभग 6,485 पद ईएक्स सर्विसमैन के हैं, अगर आप ध्यान दें। और 6,485 पद अगर आपके ईएक्स सर्विसमैन के हैं और इतने ही पद अप्रेंटिस के भी हैं, तो 6,485 पद अगर आप इनको जोड़ दें तो आपको ये पता चलेगा कि बड़ी संख्या में ऐसे पद हैं जो कि सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे नहीं जाने हैं। अगर आप इसको देखें तो लगभग 12,970 पद ऐसे हैं जो कि एक सर्विसमैन या अप्रेंटिस के द्वारा भर दिए जाएंगे उसी 32,000 पदों में से। तो 32,000 पदों में से अगर आप 12,000 पद लगभग अगर घटा दें तो 20,000 के आसपास पद बच जाते हैं। और इन्हीं 20,000 पदों के आसपास जो वैकेंसीज हैं उन्हें भरा जाना है, और इसमें आपको ये देखना होगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। अगर आप ये देख कर फॉर्म भरेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज है तो सभी यही सोच के चलेंगे, और इस वजह से वहाँ पर मेरिट फिर हाई चली जाती है। इसलिए आपको ये नहीं देखना है कहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी सबसे कम है। जहाँ पर कम कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे वहाँ पर मेरिट थोड़ी सी लो रहेगी। आप कहीं पर भी मेरिट बिल्कुल लो की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ की मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी। जैसे प्रयागराज की अगर आप बात करें तो प्रयागराज में इलाहाबाद की जो मेरिट है वो सबसे ज़्यादा जाएगी। एक्सपेक्टेशन है क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद है और दिल्ली, यहाँ पर वैकेंसीज 2020 है। और अगर आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली में भी लगभग 4,785 पद हैं। लेकिन ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक वैकेंसीज होने के बावजूद अभ्यर्थियों का बहुत अधिक उपस्थिति रहेगा, और इस वजह से यहाँ की मेरिट निश्चित ही हाई जाएगी। तो बात मुंबई या दिल्ली की अगर आप करते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान दे, मतलब आवेदन करते समय सिर्फ इस फैक्टर पर आप नहीं जाएं कि यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर बाद में यहाँ की मेरिट भी बहुत ज़्यादा चली जाती है। साथ ही साथ प्रयागराज, वहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। बहुत से ऐसे रहते हैं जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ग्रुप डी का भी फॉर्म भर देते हैं और आराम से परीक्षा दे लेते हैं। इसलिए मेरिट हाई प्रयागराज की थोड़ी हाई हो जाती है। गोरखपुर में आप देख सकते हैं 1370 वैकेंसीज कम है। जहाँ पर वैकेंसीज कम रहेगा वहाँ पर जाने में इंटरेस्टेड लोग कम होंगे। तो गोरखपुर एक तो आपके लिए हो सकता है सही। इसके अलावा आप बिलासपुर को देख सकते हैं जहाँ पर 1370 वैकेंसीज है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप कुछ और राज्यों को देखें जहाँ पर चेन्नई अगर देखें तमिलनाडु में, तो चेन्नई दक्षिण में मुख्य रूप से अगर केंद्रित आप देख पा रहे हैं तो यहाँ की मेरिट भी एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा जा सकती है। चेन्नई, मुंबई या दिल्ली जो प्रमुख शहर है, यहाँ की मेरिट अक्सर ही ज़्यादा रहती है। गुवाहाटी की मेरिट कम हो सकती है, असम में ये आपका क्षेत्र है। तो गुवाहाटी आप देख सकते हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स कम अवेलेबल होना चाहेंगे। और अब चूँकि सेंट्रल रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है तो कहीं न कहीं आप कहीं पर भी बहुत अधिक या बहुत कम की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस भी थोड़ा बहुत आएगा। और कोलकाता की आप देखें तो 1800 वैकेंसीज़ हैं केवल, जबलपुर में अगर आप देखें तो 1600 वैकेंसीज़ हैं, और बिलासपुर में आप देखें 37 वैकेंसीज़ हैं, हाजीपुर में आप देखें तो 1251 वैकेंसीज़ हैं, कोलकाता में 1044 वैकेंसीज़ हैं। ये ईआर है और ये साउथ ईस्ट है, ठीक है? तो अलग-अलग है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार मुंबई में दोनों में अलग-अलग ज़ोन है। तो आपको ओवरऑल अगर आप देखें तो जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, गुवाहाटी एक आपका सही रहेगा, एक तो जहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा आप गोरखपुर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए अगर भुवनेश्वर भी आप देख सकते हैं, लेकिन वैकेंसीज़ यहाँ पर काफ़ी कम है, 964 वैकेंसी ही है। तो आप अपने पद के हिसाब से कौन से पद में आपको आप इंटरेस्टेड हैं, ये भी आपको जानने के लिए बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप किस पद पर नौकरी करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप जयपुर को देखें, तो राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जयपुर है। और साथ ही साथ ये जो आपके हाई मेरिट वाले क्षेत्र हैं, ये भी आपको जानना है, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई वगैरह, निश्चित इनकी मेरिट हाई रहेगी, प्रयागराज की मेरिट बहुत हाई रहेगी।
और सिकंदराबाद भी काफ़ी फ़ेमस हो चुका है और यहाँ पर भी अक्सर अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। तो यहाँ पर भी आप बहुत कम कीमत नहीं करेंगे, ये भी मीडियम टू हाई ही रहने वाली है बाकी तुलना में, ठीक है? तो आप जो 2-3 लग रहे हैं जहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, आप हाजीपुर देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि मेरिट कम हो सकती है, बहुत कम नहीं रहेगी, मैं बार-बार कह रहा हूँ, बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला, ठीक है? फिलहाल इसके बाद भी आप अपने स्तर से आप जाँच कर सकते हैं और इनमें जो भी आपको सही लगता है, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। रेलवे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।